फ्रेंड्स, मैं अस्मा। हम आज 10वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी पद एक मातृभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। As you all said me before that you need the explanation in English also, so now I am trying to explain in Hindi and English. तो इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। तो कवि हमें भारत माता के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हम यहाँ पर जानेंगे। कविता का आशय मतलब कवि हमें क्या उद्देश्य देना चाहते हैं इस कविता के द्वारा, वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। छात्रों में देशभक्ति की भावना और देश के प्रति प्रेम को जगाना कवि चाहते हैं। तो कवि भगवती चरण वर्मा जी छात्रों के प्रति देशभक्ति की भावना और देश के प्रति प्रेम को जगाना चाहते हैं। भावार्थ एवं कवि परिचय। The summary of the poem and about the poem. We are going to know about this. तो कवि परिचय। कवि का नाम श्री भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 में हुआ था। इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शाफीपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अध्ययन अध्ययन मतलब इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, तो इन्होंने इलाहाबाद से बीए एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। इनकी प्रसिद्ध रचना है फूले बिसरे चलचित्र। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। चल चित्रलेखन उपन्यास, इनकी 2 बार फिल्में भी बनी हैं। जो इन्होंने उपन्यास लिखा है उस पर 2 बार फिल्में भी बनी हैं। कई उपन्यास, कहानियां और प्रसिद्ध नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो हम मातृभूमि पर एक बार फिर से जान लेते हैं। मातृभूमि, इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। एक बार हम पद पढ़ लेते हैं। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में जाए गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांध रही है सुख संपत्ति धनधाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। So let us know the what Kavi is saying us. Let us know about that one. Okay, so Matrabhumi Bhagwati Charan Verma. What is the poet Bhagwati Charan Verma? What he is saying about the Matrabhumi? Let us know that. मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। So कवि भगवती चरण वर्मा is saying, "Hey मातृभू, that is motherland. I am saying Shat Shat Bar Pranam. Shat Shat means 100 times. 100 times I am bowing in front of you. As we give respect to the elders, we join the hands. We join the hands and we bow forward. So to give respect to elders, we do the pranam. So bowing front in the front side, we are bowing, joining the hands. Bowing front is pranam. अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। अमरो means immortal. Immortal means who never dies. अमरों की जननी, so
Janani is giving birth. So who never dies. That type of persons are Matra Bhumi. The motherland has given birth. So we never forget Gandhi is there, Nehru is there, Buddha is there, Sri Ram is there. We never forget those persons. So कवि भगवती चरण वर्मा जी से अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम मातृभू शत शत बार प्रणाम. So they are saying the motherland that I am doing hundred times. I am going in front of you. I am giving respect to you. Okay. तेरे उर में शाहिद गांधी श्री बुद्ध और राम. So तेरे उर में means inside you there is Gandhi, बुद्ध and राम. तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम. मातृभू शत शत बार प्रणाम. So he's saying 100 times, I am going in front of you, I am giving respect to you. हरे भरे हैं खेत सुहाने फल फूलों से युतवन उपवन. हरे भरे हैं खेत सुहाने. That means the field is खेत. खेत means field. हरे भरे is green in color. So सुहाने, it is very pleasant to see. So green fields, when we see the field, it is very pleasant to see. फल फूलों से युतवन उपवन. So the forest and all is everything filled with flowers and fruits. तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन. So he is saying the minerals, wealth and all everything is filled inside you. So he is saying तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन. मुक्त हस्त तू बांट रही है. मुक्त हस्त means with the smiling face. So with the smiling face you are giving everything to everyone. You are not seeing anyone who is rich, poor like that, but you are giving equal to everyone. Sukh Sampatti Dhandam. Sukh Sampatti Dhandam means happiness, property, wealth, everything our motherland is giving us equal way. The motherland, she is not seeing us that he is poor or she is poor, he is rich, I should give him like this. That she never thinks like that. She gets equal to everyone. So Bhagwati Charan Verma ji is saying Matrabhu Shata Shata Bar Pranam. That means motherland. I'm bowing in front of you 100 times. I'm bowing in front of you. I'm giving respect to you. Okay. Then the next stanza comes. एक हाथ में न्याय पटाखा ज्ञान दीप दूसरे हाथ में. एक हाथ में न्याय पटाखा means it is about the justice. The flag she is having in her hand. One hand she is holding the flag. That is justice. So ज्ञान दीप दूसरे हाथ में. ज्ञान दीप दूसरे हाथ में means lamp of divine knowledge. So ज्ञान दीप, ज्ञान means knowledge, deep is lamp. दूसरे हाथ में in other hand he is holding the ज्ञान दीप. जग का रूप बदल दे हे माँ. जग का रूप बदल दे हे माँ means change the living style. So कोटि कोटि हम आज साथ में. So crores of peoples we are together today. गूंज उठे जय हिंद नाद से. गूंज उठे जय हिंद नाद से means resounded. Gunjna means resound. Double time the same sound it's going to come, no, that we say gunj uthe. Gunj uthe Jai Hind naad se. So everywhere we are going to get Jai Hind sound. Shakal Nagar or Gram, that is town, city or the village. So everywhere, from every corner of the motherland, we are going to get persons are saying Jai Hind, Jai Hind. So the Kavi is saying Matrabhu Shati Shati Bharat Pranam. So let us see the Bhavat in Hindi also now. तो मातृभू शत शत बार प्रणाम कह रहे हैं. तो भगवती चरण वर्मा जी भारत माता को 100 बार प्रणाम कर रहे हैं. ऐसा प्रणाम करने का कारण वे अगली पंक्तियों में बताते हैं. वे 100 बार क्यों प्रणाम कर रहे हैं
हम अगली पंक्तियों में जानते हैं। तेरे उर्मे शाहिद गांधी बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। इसका मतलब है, हे मातृभूमि, तेरे हृदय में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी जी, जीवन के सत्य को समझ समझने की आवश्यकता बताने वाले गौतम बुद्ध, और वचन परिपालन, धर्म परिपालन, सर्वस्व प्रति परित्याग का पाठ पढ़ाने वाले श्री राम जैसे अमर महात्मा सोए हुए हैं। ऐसी महात्मा महात्मा माँ को जन्म देने वाली भारत माता, मैं तुम्हें सौ सौ बार प्रणाम करता हूँ। तो हम लोग कवि हमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर भारत माता के हृदय में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का पाठ पढ़ाने वाले, तो वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। जीवन के सत्य को समझने की आवश्यकता बताने वाले, हम जीवन में क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, ये हमें महात्मा बुद्ध बताते हैं, गौतम बुद्ध बताते हैं। और वचन परिपालन, धर्म परिपालन, वचन को कैसे निभाना है, धर्म को कैसे निभाना है, पति अगर बने तो कैसे निभाना है, और अगर बेटा बने तो कैसे निभाना है, ये सब हमें श्री राम सिखाते थे। तो उन जैसे अमर महात्मा यहाँ पर जन्म लिए थे, हमारे मातृभूमि में ये सब लोगों ने जन्म लिया है। वो सब लोग अमर हैं, हम हमेशा उनको याद करते हैं। तो इसलिए कवि भगवती चरण वर्मा जी हमें सौ सौ बार प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से ऋतुवन उपवन। कवि कहते हैं कि भारत की हर एक भूभाग प्रकृति सौंदर्य से भरा है। तो हर एक पार्ट, जो भी हर एक चीज है, वो सौंदर्य से भरी हुई है। यहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे और फल फूलों से लदे वन उपवन है। तो यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे हैं? हरे भरे, और फल फूल वहां पर लगे हुए हैं, जो देखने वाले को आनंद देते हैं। तो जब भी हम लोग हरे भरे पेड़ देखते हैं तो अंदर से हम लोगों को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। तो कवि वही कह रहे हैं कि यहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे और फल फूलों से लदे उपवन हैं, जो देखने वाले को आनंद देते हैं। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। कवि कहते हैं कि भारत माँ मेरे कोने कोने में सोने जैसे अनमोल खनिजों का खानों से भरा हुआ है, जो भारत की संपन्नता को दिखाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को हमारे भारत के अंदर सोना छुपा हुआ है। तो कवि इसलिए इनको सौ सौ बार प्रणाम कर रहे हैं। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धनधाम। तो कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि हे भारत माँ, हाँ, तो मुक्त हस्त, हंसता हुआ चेहरा देखकर जाति धर्म वर्ग वर्ण के भेद को भूल कर हर एक भारतवासी में भारत की हर संपत्ति, सुख और शांति को मुक्त मुक्त रूप से बांट रही है। इसलिए कवि भारत माँ, तुझे सौ सौ बार प्रणाम। तो बिना कोई भेदभाव किए, धर्म को, वर्ग को, वर्ण को, मतलब वो किसी को भी ऐसा ऊंचा नीचे इससे भेदभाव से भारत माँ नहीं देखती। वो क्या करती है? सबको एक समान देखती है और सबको खुशी बांटती है। तो इसलिए भगवती चरण वर्मा जी इन्हें सौ सौ बार प्रणाम कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का विषय, जो आप सब लोगों ने मुझे कहा था कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताइए। तो मैंने उसकी पूरी तरह से कोशिश की है कि आप लोगों को इंग्लिश में भी समझा दूं और हिंदी में भी। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि भारत माता के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत माँ आपके एक हाथ में न्याय का ध्वज है, जो इस बात का संकेत है कि
कि यहाँ पर हर एक किसी के साथ न्याय होता है। दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है जो विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वो सब लोगों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। तो हम लोग ज्ञान का दीप रखकर, नॉलेज को बढ़ाकर और एक हाथ में न्याय का ध्वज रख के, ध्वज मतलब फ्लैग, झंडा रख के वो सबको संकेत दे रहे हैं कि जस्टिस के बारे में कह रहे हैं। सो वी नीड जस्टिस। सो एक हाथ में भारत माँ न्याय का झंडा लेते हुए और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप देते हुए जस्टिस और नॉलेज बोथ वी आर गेटिंग फ्रॉम द मदरलैंड। जग का रूप बदल दे हे माँ पोटी पोटी हम आज साथ में। कवि भारत माता से प्रार्थना करते करते हैं कि हर भारतवासी अब सभी भेदभावों को भुलाकर एकता का सूत्र में बन चुका है। इसलिए इस देश का रूप भी बदलना चाहिए। तो वो कवि से कहते हैं कि इस देश का रूप बदल दीजिए क्योंकि अब सब लोग मिलजुल कर रहने लगे हैं। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। माँ प्रभु शत शत बार प्रणाम। कवि कहते हैं कि इस एकता के प्रतीक के रूप में देश का हर एक गांव और नगर जय हिंद के नारे से गूंज उठना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मैं मातृभूमि को सौ सौ बार नमन करूंगा, मतलब प्रणाम करूंगा। Okay friends, so thank you for watching. Please like, share and subscribe.